ऐसे सनकादिक महात्मा हैं चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। देवर्षि नारद जी के बड़े भाई हैं। तो रास्ते में मिल गए, कहा महाराज ये बताइए सत्कर्म क्या है? तो सनत कुमारों के मुख से अनायास निकल गया, सत्कर्म सूचको नूनम श्रीमद्भागवती कथा। सत्कर्म क्या है? का श्रीमद् भागवत की कथा ही श्रेष्ठ सत्कर्म है। का ये श्रेष्ठ सत्कर्म क्यों? का कथा में जाने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता। कथा में जाना ही अपने में पूर्णता है। कथा में पहुंच गए काम हो जाएगा। किसी ने कहा महाराज हम कथा में जाते हैं तो मुझे नींद आ जाती है, कथा में जाते हैं तो सो जाते हैं। मैंने कहा कथा में जाकर के सोना भी अच्छा है, कभी ना कभी तो नींद खुलेगी, और एक बार नींद खुल जाएगी ना तो जीवन भर फिर सोएंगे नहीं। का कथा में जाके सोना भी धन्य कर देता है। यहां बैठ के आप सो भी गए तो भी अच्छा है, कमरे में सोने से अच्छा कथा में जाके सो जाओ। तो सनत कुमार कहते हैं सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म भागवत की कथा है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की, भक्ति का दुख दूर करने के लिए भागवत की कथा करो। कहा लेकिन महाराज हम तो विरक्त महात्मा ठहरे, हमारे पास न तो दान दक्षिणा है, न तो हमारे पास कोई व्यवस्था है, और वैसे भी हम एक जगह रुक नहीं सकते, ये दक्ष का श्राप लगा हुआ है। नारद जी कितनी देर रुकते हैं? कहा जितनी देर गाय दुही जाती उतनी देर समय ही रुक पाते हैं एक जगह, ये दक्ष का श्राप लगा है। सनत कुमारों ने कहा संकल्प व्यक्ति को सिद्ध कर देता है। एक बार मैं निवेदन करूं, जैसा आप संकल्प करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। संकल्प सिद्धि प्रदान करता है। आप अपने मन में कोई संकल्प कर ले तो वह संकल्प आपको सिद्धि दे देगा। संकल्प की क्या महिमा होती है मैंने जीवन में देखा है। अयोध्या में महाराज जी एक स्थान है विद्याकुंड, वहां के महात्मा जी थे श्री रघुवर शरण जी महाराज। पूज्य महाराज जी भी महामंडलेश्वर थे। उनकी अवस्था थी 94 वर्ष की, और उन महाराज जी ने संकल्प लिया कि मैं 12 वर्ष तक अखंड श्री सीताराम नाम जी का संकीर्तन कराना चाहता हूं। ये संकल्प उन्होंने लिया। तो शिष्यों ने कहा महाराज आप 94 वर्ष के हैं और 12 वर्ष प्रायः कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मानी जाती है, 5-6 वर्ष अवस्था आपकी बची हुई है 100 वर्ष में, और 12 वर्ष का आपका संकल्प कैसे पूरा होगा? तो उन्होंने कहा संकल्प ठाकुर जी का है तो वही पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे वो जाने। उन महात्मा जी ने संकल्प लिया, अखंड श्री सीताराम नाम प्रारंभ हुआ, और आप विश्वास करेंगे 12 वर्ष वह पूरा होने के बाद वो पूज्य महाराज जी 5 वर्ष और जीवित रहे थे। उनकी अवस्था लगभग 116-17 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर पूरा हुआ। तो संकल्प की कितनी महिमा होती है। आप जो संकल्प कर लेंगे वह संकल्प निश्चित पूरा होगा, लेकिन संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प जो करे उसको पूरा किया जाए। जिसके संकल्प में बार बार विकल्प हो जाता है ना, फिर उसका कोई संकल्प पूरा नहीं होता है। आपने संकल्प किया हमें प्रातः काल गंगा स्नान करना है, तो फिर प्रयास करिए कि हमें करना है, कुछ भी हो जाए। संकल्प की अपनी महिमा होती है। नारद जी ने कहा महाराज हमारे पास न तो समय है न संपत्ति है, हम कहां से कथा कराएंगे। सनकादिक महात्माओं ने कहा श्रद्धा की विशेष आवश्यकता है। संपत्ति और समय नहीं है और श्रद्धा है तो ये दोनों चीजें मिल जाएगी। श्रद्धा की विशेषता है। आपको कथा सुनना है ना, नारद जी ने कहा सुनना तो है, लेकिन कैसे का सब पूरा हो जाएगा। मैं सुनाऊंगा और आप सुनना। कथा कहाँ होगी महाराज?
का हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नाम का एक सुंदर तट है। देखो यहां एक बड़ी सुंदर बात कही है, हरिद्वार को श्री वेदव्यास भगवान गंगा द्वार कहते हैं। चाहते तो हरिद्वार भी कह सकते थे या हरद्वार भी कह सकते थे, लेकिन ना हरिद्वार कहा ना हरद्वार कहा, क्या कहा? गंगा द्वार, नया नाम दे दिया। का इससे समाज में कोई विवाद नहीं होगा। अगर मैंने हरिद्वार की कहा तो भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु के भक्त कहेंगे या हरिद्वार तो हमारा धाम है, सिर्फ हम लोग ही यहां जाएंगे। और अगर हरिद्वार कह दिया तो भगवान शंकर के भक्त कहेंगे ये हमारा धाम है, यहाँ हम ही जाएंगे। का इसलिए दोनों का रास्ता निकाल लिया, का या हरिद्वार भी है और हरिद्वार भी है, क्योंकि ये गंगा द्वार है। माता गंगा पृथ्वी पर वहीं से होकर के आई है। हरिद्वार ऐसा धाम है जिसके 2-3 नाम है। आपको भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम जाना हो तो भी आप हरिद्वार होकर के जाएंगे। आपको भगवान शंकर के केदारनाथ धाम जाना हो तो भी आप हरिद्वार होकर के ही जाएंगे। और गंगोत्री जाना हो तो भी आप हरिद्वार होकर के ही जाएंगे। इसीलिए नाम दिया गंगा द्वार समीपे को, गंगा द्वार समीप आनंद नाम का तट है। वहां हम सब लोग कथा सुनेंगे। सब लोगों को ये पता चल गया सनकादिक महात्माओं का मिलन कहाँ हुआ है? बद्रीनाथ धाम में। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ कहाँ है? वृंदावन में। तो कहा महाराज बद्रीनाथ धाम से बढ़िया कौन सी जगह हो सकती है? आखिर यहां कथा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो भगवान बद्रीनाथ भगवान श्री हरि का तपस्थली है, भगवान नरनारायण की तपस्थली है, यही कथा करिए। कहा यहां कथा इसलिए नहीं हो सकती कि यहां संसार के लोग, सामान्य लोग नहीं पहुंच पाएंगे। यहां सिद्ध लोग रहते हैं। पहले का समय था जब सब लोग बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाते। आज के 100-200 वर्ष पहले भी बद्रीनाथ वही जाता था का जिसका जीवन पूरा हो गया हो। जब कोई बद्रीनाथ जाता था तो गांव के लोग उसको माला फूल पहना के विदा करते थे। पता नहीं ये दोबारा वापस आएगा कि नहीं आएगा। जिसके जीवन का उत्तरार्ध पूरा करना होता था वह बद्रीनाथ जाता था। का बद्रीनाथ धाम ये सिद्धों की भूमि है और वृंदावन का ये संसारियों का भी स्थल है। इसलिए कौन सी जगह ठीक रहेगी? कहा जहां सिद्ध भी आ जाएं और सामान्य जन भी आ जाएं, तो कहा वो ऐसा सुंदर स्थान श्री हरिद्वार है जहां सिद्ध कोटि के लोग भी पहुंचेंगे, जहां साधक लोग कोटि के भी लोग पहुंचेंगे। तो बद्रीनाथ और वृंदावन से बराबर के बीच में एक स्थान जो हरिद्वार है। जितना दूर वृंदावन से हरिद्वार है उतना ही बद्रीनाथ से हरिद्वार है, बराबर की दूरी पर है। ऐसे हरिद्वार धाम में गंगा जी के किनारे पर सुंदर बालुका का एक आसन बनाया गया है। सनकादिक महात्मा वक्ता बने हैं और यह समाचार समग्र विश्व में व्याप्त हो गया कि सनकादिक महात्मा कथा सुना रहे हैं। चलो चलो हम लोग कथा श्रवण करने चले। जिसने सुना वह दौड़ पड़ा। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पधारे, गृहस्थ पधारे। कौन कौन आया है इनका नाम दिया गया है। भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतम मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा दाधिसुतस्य मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादः मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ छायासुकौ जाजलु जन्ममोक्षा सर्वेप्यमी मुनिगण
शेष्या स्वस्त्रे विरा प्रणयते प्रणयेन युक्ता स्वस्त्रे विराय व्रते प्रणये युक्ता। बड़े बड़े महात्मा पधारे। भृगु जी महाराज आए, वशिष्ठ जी महाराज आए, च्यवन ऋषि आए, गौतम जी महाराज आए, अत्रि महाराज आए, श्री पराशर ऋषि आए, श्री वेदव्यास भगवान आए, श्री परशुराम जी महाराज आए। बड़े बड़े महात्मा पधारे वहां। और कहा कौन नहीं आया इसका भी वर्णन आया है। कौन कौन आया इसका भी वर्णन है। और कौन नहीं आया तो कहा गुरुत्वा तत्र नायाता भृगु शंभो चानयन। गुरुत्वा तत्र नायाता का कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपने जाति का अभिमान था, मैं तो इतनी बड़ी जाति का हूं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको अपने धन का अभिमान था कि मैं तो इतना बड़ा धनवान हूं, मैं कथा सुनने कैसे जाऊं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कथा में जाने के लिए अभिमान शून्य होना पड़ता है। जमीन में बैठ के कथा सुनेगा वही का जिसका अभिमान समाप्त हो गया है। बिना निमंत्रण के पहुंच जाए और जमीन में बैठ के कथा सुन ले तो अब ये अनुभव कीजिए हमारा अभिमान धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, अपने नाम का अभिमान, अपने सम्मान का अभिमान, कई तरीके के अभिमान को समाप्त करके वही व्यक्ति कथा में बैठ सकता है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको अभिमान था मैं कैसे जाऊं, तो भृगु जी महाराज पास में गए और कहा अरे अभागे, अभिमान तो बाद में कर लेना, अभी चल के भगवान की कथा सुनो। गुरुत्वा तत्र नायाता भृगु शंभोध्य चानयन। भृगु जी महाराज उसको समझा करके बुझा करके लेके आते हैं और देखते देखते बड़ा विशाल समुदाय वहां पर उपस्थित हो गया और गंगा माता के किनारे पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। जय शब्द, नमा शब्द, शंख शब्दस्तथैव च, जय जयकार होने लगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार हुआ है। और कथा के मध्य जैसे ही संकीर्तन प्रारंभ हुआ, वहां पर बैठे हुए श्रोताओं के मध्य अचानक अनायास साक्षात भक्ति महारानी प्रकट हुई। और भक्ति अकेले नहीं आई, का अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में आई। जहां भगवान की कथा होती है वहां भक्ति आती है, अकेले नहीं अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में। और बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ है। भक्ति सुतो तो
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, जो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य थे वह दोनों तरुण हो गए। अपने माता जी के साथ नाचते हुए गाते हुए। कहा ज्ञान वैराग्य तरुण कब होते हैं? जब भगवान की कथा होती है। भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य तरुण हुए हैं। बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ है। सनत कुमारों के मध्य जय जयकार करते हुए भक्ति महारानी प्रकट हुई। किसी ने देखा नहीं कौन है, कहां से आई है। लोगों ने पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा भक्ति है। कहा ये किधर से आई है? किसी ने आते हुए नहीं देखा। कहा जब भगवान की कथा होती है तो भक्ति आती हुई दिखाई नहीं पड़ती, भक्ति के लक्षण दिखाई पड़ने लग जाते हैं। सनत कुमारों ने जय जयकार किया है। भक्ति महारानी ने कहा महाराज मेरे बैठने का स्थान कहाँ है? हमारे लिए कोई स्थान बनाया है कि नहीं बनाया है? सनकादिक महात्माओं ने कहा देवी आपके बैठने के लिए एक सुंदर स्थान है। कहा कौन सा? कहा जितने यहाँ पर श्रोता विराजमान हैं इन सब श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाओ। इन श्रोताओं के हृदय के जैसा सुंदर स्थान और कहां मिलेगा? श्री भक्ति महारानी उन श्रोताओं के हृदय में ही विराजमान हुई है और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया। जीवन भर व्यक्ति पाप करे और एक बार भागवत की कथा सुन ले, हृदय से प्रायश्चित हो जाएगा और हृदय से प्रायश्चित हो जाए तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। लोगों ने कहा है कि जीवन में किए हुए पाप समाप्त नहीं होते, ये सत्य है। लेकिन अगर प्रायश्चित हो जाए और प्रायश्चित पूर्वक भगवान की शरणागति हो जाए तो उनके उन पापों का जो दंड है वह कम होकर के मिलता है। अगर भगवान के पास भगवान के भक्त हो जाएंगे, भगवान के निकट पहुंच जाएंगे तो पाप उतना संताप नहीं दे पाएगा, वह पाप हमारा क्षीण हो जाएगा, हृदय से प्रायश्चित हो जाएगा। जिसने जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी वह जीव धन्य है। श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान जिसने किया वह मनुष्य धन्य है।
श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक भी कोई पढ़ लेता है तो कहा वह देव रूप में हो जाता है। जिस स्थान में भागवत का श्लोक बोला जाता है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। ऐसे भागवत की महिमा का वर्णन हो रहा था। उसी कथा के मध्य एक प्रसंग का वर्णन है। कहा महाराज मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया हो और मरने के बाद अगर धोखे से भागवत की कथा सुन ले तो उसका क्या फल मिलेगा। सनत कुमारों ने कहा अगर मरने के बाद भी व्यक्ति कोई भागवत की कथा सुन लेता है तो वह भी भगवान के धाम का वासी हो जाता है। कोई ऐसा उदाहरण है क्या महाराज? का एक ऐसा उदाहरण है। धुंधकारी नाम का एक प्रेत था और उस प्रेत ने प्रायश्चित पूर्वक कथा को सुना है। वह प्रेत धन्य हो गया। महाराज वो कौन था धुंधकारी? तो धुंधकारी के गोकर्ण के प्रसंग का वर्णन किया गया है। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। उस नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है और उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है महात्मा आत्मदेव। आत्मदेव बड़े ही दिव्य ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण है, साधक ब्राह्मण है, संतोषी ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण है। लेकिन इनकी जो पत्नी है तो कहा वो विपरीत स्वभाव की, तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। उनकी पत्नी विपरीत स्वभाव की। कोई आवश्यक नहीं कि परिवार में आपके अनुकूलता ही सब कुछ अनुकूलता हो जाए। कुछ अनुकूलताएं आप बना लीजिए। एक महात्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आप संसार को बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल लीजिए। आज परिवार में अशांति क्यों है? कहा हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ। और जब हम दूसरे से कहते हैं तुम बदल जाओ तो ये 3 अंगुलियां अपनी ओर इशारा कहती है कि सामने वाले से नहीं तुमसे कहा तुम स्वयं बदल जाओ। हम जगत को बदल नहीं सकते। आज समस्या इसी बात की है कि दुनिया को समझाने के लिए लोग चलते हैं, अपने आप को समझाना मुश्किल हो जाता है। हम दूसरे को समझाएं, दूसरे को बदलें, उससे पहले हम अपने आप को बदल लें और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम बदलेंगे जग बदलेगा। एक आदमी अगर बदल जाए तो शायद सारा संसार सही हो जाए। समस्या इस बात की है कि हम अपने को बदलना नहीं चाहते, दूसरे के अवगुण दिखाई पड़ते उसको बदलना चाहते। महात्मा आत्मदेव ने कभी प्रयास नहीं किया कि मेरी पत्नी बदल जाए। कहा देवी तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। विपरीत स्वभाव। एक विनोद का प्रसंग आता है, एक महात्मा जी सुनाया करते थे। कहा एक ब्राह्मण देवता थे और उनकी पत्नी सदैव विपरीत चली। कहा जो वो कहते थे उनके ठीक विपरीत काम करना, ठीक उल्टा काम करना। अगर महात्मा जी ब्राह्मण देवता कहते भोजन नहीं करना है तो जबरदस्ती कराती थी, और जब कहे भोजन करना है तो उस दिन भोजन ही नहीं बनाते थे। ठीक विपरीत स्वभाव। एक बार हुआ ऐसा, पंडित जी महाराज पत्नी के साथ गंगा जी नहाने गए और हाथ छूट गया। धर्म पत्नी जी नदी में गंगा जी में बह गई पानी में। पंडित जी महाराज आवाज लगाए बचाओ बचाओ। क्या हुआ? कहा हमारी पत्नी जी पानी में बह गई। लोग दौड़े बचाने के लिए, जिधर धारा जाती है लोग उधर दौड़ रहे थे और पंडित जी महाराज दूसरी तरफ दौड़े जिधर से धारा आती थी। लोगों ने कहा महाराज आपकी धर्मपत्नी जी पानी में बही थी, धारा तो इधर बहती है। उन्होंने कहा महाराज आप नहीं जानते, ये जीवन भर उल्टा चली है। मुझे लगा ये पानी में बही होगी तो भी उल्टा ही बही होगी। विपरीत स्वभाव के लोग मिलना स्वाभाविक है। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम अपने आप को बदल लें। महात्मा आत्मदेव की कोई शिकायत भी नहीं है। महात्मा आत्मदेव को कोई शिकायत भी नहीं है। तो महात्मा आत्मदेव सुखपूर्वक निवास करते हैं। इनके यहाँ सब कुछ है, संतान नहीं है,
इसी शोक से सदैव घिरे रहते हैं। एक बार वन में गए और विचार किया कि मुझे संतान चाहिए, अगर संतान नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस शोक में बैठे हुए थे और जब दुखी बैठे हैं, ऐसे समय में एक संत महात्मा का पदार्पण हो जाता है। सन्यासी भगवान का आगमन हुआ। सन्यासी भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों उदास है? महात्मा आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है और बिना संतान का संसार गृहस्थ सूना माना जाता है। बिना संतान का गृहस्थ सुख का कैसे उसका सुख प्राप्त हो? आप कृपा करें, मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। मैंने सुना है जिसकी संतान पिंडदान नहीं करती, जल नहीं देती, उस व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। महात्मा ने उपदेश दिया है, हे ब्राह्मण देवता, संतान किसी को सुख नहीं देती है। व्यक्ति सुख और दुख का भागी अपने कर्म के अनुसार होता है। और व्यक्ति का नाम का संतान नाम करेगी, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है तुम्हारे नाम को बदनाम ही कर दे। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, महाराज सगर का पुत्र असमंजस जैसा नालायक व्यक्ति हो गया, असमंजस को देश निकाला दिया राजा सगर ने, ऐसा प्रसंग वर्णन आता है। राजा सगर जैसे धर्मात्मा राजा के यहाँ असमंजस जैसा नालायक पुत्र हो गया। महाराज धर्मात्मा अंग के यहाँ बेन जैसा दुराचारी पुत्र हो गया। क्या गारंटी है कि संतान नाम करेगी कि बदनाम करेगी? इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, ये अज्ञान छोड़ो, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। बहुत समझाया लेकिन आत्मदेव को समझ में नहीं आया। महाराज देना है तो पुत्र दो, ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो हमें भी है, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे संतान चाहिए। संत के समझाने पर भी नहीं माने। संत भगवान ने एक फल प्रदान किया है, कहा यह फल ले जाना, अपनी पत्नी को खिलाना। महात्मा आत्मदेव आप फल लेकर के आए, अपनी धर्म पत्नी धुंधली को आप फल प्रदान किया। हरे कृष्णा